हेलो एंड वेलकम गाइज। आर यू एच एस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आर यू एच एस वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बिकॉज उनके लिए बहुत ही शानदार नया सिलेबस यहाँ पे रिलीज हो चुका है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी का। जी हाँ, बिल्कुल सभी की बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं कि आपका यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार का सिलेबस आपका रहने वाला है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहले नर्सिंग का देखेंगे, फिर पैरामेडिकल का, फार्मेसी का, फिजियोथेरेपी का। और आपका यहाँ पर सिलेबस बहुत ही शानदार यानी कि बहुत ही कम रहने वाला है और इनके एमसीक्यूज और प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं, पहले बीएससी नर्सिंग का देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है 2021 और 22 में। लाइक बनता है गैस इस बात पे। सो हम आ चुके हैं इसके सिलेबस पे। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो क्लास 12 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे सर क्या इसमें 11th का भी आएगा या 11th और 12th का दोनों आएगा। सो गाइज, यहाँ पर जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का ही दे रखा है सिलेबस। किसका? ओनली 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का दे रखा है। यही आपको पढ़ना होगा और इसी में से आपको तैयारी करनी होगी। स्कूल लेवल 1 ईयर यानी कि 12th का ही रहने वाला है इस बार। तो अच्छी बात है आप सभी के लिए कि आपको ओनली 1 क्लास यानी कि 12th का ही पढ़ना होगा, क्योंकि पहले तो 11th का भी आता था बट इस बार नहीं रखा गया है। ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का जारी हो चुका है। ये जो आप देख रहे हो ना फिजिक्स का सिलेबस, बस इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि स्थिर विद्युत की, धारा विद्युत की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ना, चुंबक तत्वों एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाश की, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, परमाणु नाभ, इतना सब आप पढ़ ही सकते हो। 10 चैप्टर है बस, इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके। यही आपका सिलेबस फिजिक्स का रहने वाला है। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे जो यहाँ पर टॉपिक है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि धारा विद्युत की है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो भी हम देखेंगे। अभी प्रकाशिकी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिकी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो गैस उसका भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि स्थिर विद्युत की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है विद्युत आवेश और आवेशों के प्रकार और उनके गुणधर्म और कूलाम का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो इसको, कूलाम का नियम। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। और इसके बाद आता है आपका द्विध्रुव। ठीक है ना, इसका भी आपको देख लेना है। और बलागुण, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको तो आपको देखना ही होगा। गाउस का नियम, ये तो 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसके बाद आता है आपका विद्युत विभव। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपसे आवेशित चालक जो होता है थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे कि विभवांतर हो गया, आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिर यहाँ आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 विद्युत धारिता, जिसमें आता है संधारित्र। 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से संधारित्र से, कैपेसिटर से, जिसमें आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, प्रतिरोध के बारे में पूछा जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर आपसे पूछा जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जैसे कोई कैपेसिटर है वो पैरेलल है, सीरीज में है, तो वो आप तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है। धारा विद्युत की, विद्युत धारा, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए विद्युत धारा वाले चैप्टर में से, यहाँ है आपके लिए विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन प्रतिरोध। 101% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कार्बन प्रतिरोध का जो श्रेणी है वो आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद ओम का प्रतिरोध, तो आपको सभी को पता है, 10वीं में पढ़ रखा है। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रतिरोध पर ताप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना। क्वेश्चन आएगा प्रतिरोध से, लिख लो ये, चाहे वो कैपेसिटर का हो, चाहे वो फिर आपके किसी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना विद्युत के, उसी का प्रतिरोध हो, आता है। बट चाहे वो श्रेणी क्रम में हो, समांतर क्रम में हो। विद्युत परिपथ, यहाँ पर विद्युत परिपथ में क्या है, मीटर सेतु। ठीक है, और दो सेलों के बीच विद्युत बल की तुलना, ये बहुत नॉर्मल है गाइस। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से तो 101% क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में बायो-सावर्ट का नियम हो गया। ठीक है, आपको कोई भी डायग्राम दे दिया जाएगा या फिर काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा
टोरॉइड, टोरॉइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रोटोन, ठीक है। और यहाँ पर तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका पैरामेडिकल हो, चाहे आपका नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, सभी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स सभी के लिए सेम है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला है यहाँ पे चुंबक तत्वों एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर भू चुंबक तत्व, अनुचुंबकीय होते हैं ना पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे कि होता है ना कि किस तरह का व्यवहार करता है, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, यहाँ से तो 101% क्वेश्चन बनता है। प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, तीनों में अंतर पता होना चाहिए आपको। आपकी बुक में दे रखा है 12th की में, आपको तो बस 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों बुक तैयार कर लो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन आता है। प्रत्यावर्ती एसी करंट, एक होता है एसी, एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। एसी करंट जो कि घूमने वाली चीज़ों से उत्पन्न होता है, जैसे कि मोटर के घूमने से या फिर जनरेटर के घूमने से, है ना। डीसी करंट जो कि केमिकल द्वारा, जैसे कि सेल में होता है, ठीक है, जिसमें कोई घूमने का पुर्जा नहीं होता। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तो वैसे काफ़ी सारे लिखा हुआ है, बट आपको जो फोकस करना है वो LCR परिपथ हो गया, है ना, उनका रेजोनेंस निकालना आना चाहिए। ट्रांसफ़र आपको देखना है, ट्रांसफ़र से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। RC सर्किट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होना। प्रतिरोध तो है ही सही, ठीक है। प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी में आपको लेंस का सूत्र पता होना चाहिए, दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए, लेंस मेकर सूत्र आना चाहिए, मानव नेत्र के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और क्योंकि BS नर्सिंग एग्जाम दे रहे हो तो नेत्र से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो यहाँ पर आपको प्रकाश का परावर्तन, वो नियम याद कर लेना। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना भी टफ नहीं आएगा। और तैयारी तो हम करवाए रहे जेके लोन जॉब चैनल पे, MCQ तो रोजाना हम आपको दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तरंग प्रकाशिकी से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर फ्रिज की चौड़ाई पूछी जा सकती है ना, 20 लीटर प्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से तो आता है ये क्वेश्चन हमेशा, नाभिक की भौतिकी, परमाणु की भौतिकी, नाभिक की भौतिकी में अल्फा बीटा गामा किरणें देख लेना। रेडियो एक्टिव से 101% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, तो ये चैप्टर को अवश्य देखना आप। और ये लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिकी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए गेट, चाहे वो एंड गेट हो, नॉट हो, नाट हो, नोर हो, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो PN संधि तो 100% आती है, ठीक है। डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, यहाँ से तो आते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और तैयारी तो हम करवा रहे हैं ना जेके लोन जॉब चैनल पे, MCQ, अगर वो आपको आ रहे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PN संधि क्वेश्चन बनता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें पता है सही, ठीक है। अब ये आपका रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में भी सेम वही रहने वाला है। टॉस अवस्था से क्वेश्चन, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, परस्थ रसायन, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन यौगिक, हेलो एल्केन, और यहाँ पर जैव अणु, बहुलक, सेम वही है। टॉस अवस्था में ये जो दे रखा है ना आपके टॉसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, बस इतना सा क्लासिफिकेशन आप याद रख लो, किस प्रकार का बंधन होता है, क्रिस्टल टॉस में क्या होता है, आयनिक में क्या होता है, क्रिस्टल में क्या होता है, इतना सा पता है तो आपके अच्छे खासे सिलेक्शन के चांसेस है यहाँ पे, है ना। टॉस अवस्था से पैरामेडिकल, फार्मेसी का भी ये रहने वाला है, ठीक है ना। विलेन में आना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो, जैसा कि वासुदेव में अवनमन, विलोने के प्रकार, है ना। विद्युत रसायन वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। DNA सेल, प्राथमिक सेल, रासायनिक बलगतिकी, है ना। सरफेस केमिस्ट्री, P ब्लॉक के तत्व, और यहाँ पर वर्ग 16 के, 17 के, 18 के, D और F ब्लॉक के तत्व, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। PDF तो हम आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिनोल, इत्तोर से तो एल्कोहल 100% क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नाभिक स्नेह, SN1, SN2, ठीक है। जैव अणु, ये तो बायोलॉजी का फेवरेट है जैव अणु तो। DNA RNA बायोलॉजी में क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में बनेगा। और बहुलक से तो आता ही है। और तैयारी हम करवा रहे हैं जेके लोन जॉब चैनल पे, त्रिविमी में रसायन। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी ओनली BS नर्सिंग वालों के लिए, ठीक है, ये वाली। पैरामेडिकल, फार्मेसी वालों को बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, ओनली BS नर्सिंग वालों को पढ़ना है। तो यहाँ पर बॉटनी भी आती है, तो जूलॉजी भी आती है बराबर, ठीक है। इसका सिलेबस सेम वही है जो आपके 12th की बुक में दे रखा है। और तैयारी हम इसकी करवा रहे हैं, जैव अणु हो गया आपका, ठीक है।
तो ये सारा सिलेबस आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तंत्र हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ह्यूमन का हो गया, है ना। तो ये आता है, चाहे प्लांट का हो चाहे ह्यूमन का हो, रिप्रोडक्शन से 100% क्वेश्चन आता है। छाप लो इसको, लिख लो कहीं पर। सो गाइज, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये बनाया है जेके लोन जॉब चैनल, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो लिंक नीचे दे रखा है। टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी।